अमीर जमात इस्लामी बनने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने कराची में पॉलिटिक्स की और बड़ी, अगर मैं एग्रेसिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ आपकी इजाज़त से तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, वक्त की आम ज़रूरत है, मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि आप एग्रेसिव किस्म के जमात इस्लामी के एक ऐसे अमीर बन के सामने आए हैं कि आपका चूँकि मुकाबला भी वहाँ पे जिन लोगों के साथ सियासत में सियासी आपके जो हरीफ MQM पीपल्स पार्टी, तो आपको वो एक जारहाना पोजीशन लेनी पड़ती थी। अगर हम सिराजुल हक साहब से कंपैरिजन करें, मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ उनका, बहुत ही बाइज़्ज़त, बड़ी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके बारे में मैं किसी नेगेटिव बात को कर नहीं सकता, लेकिन अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें कि आपकी पार्टी ने आपको कैसे वेलकम किया, क्योंकि सिराजुल हक साहब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, आपकी थोड़ी सी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, अंदाज थोड़ा जारहाना, जो कि वक्त की ज़रूरत है, और सिराज साहब भी यकीनन इस चीज़ को मानते होंगे कि अब आपकी ज़रूरत थी। नहीं, सिराज साहब तो हमारे बहुत ही अच्छे और वो आपको अप्रिशिएट करते होंगे इस बात पे। बड़े भाई बुजुर्ग जो आप कह लें, उनसे हमारे पैटर्न हैं, बहुत मेंटोर हैं, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। पूरा उनका कैरियर हम जमात के साथ, तहरीक के साथ और इस पूरी पॉलिटिकल और बड़ा शफाफ किरदार रहा, शफाफ किरदार के साथ काम किया, और इस वक्त भी हमारी सरपरस्ती पूरी तरह से फरमा रहे हैं। तो कंपैरिजन तो देखें कोई होता नहीं है। जमात इस्लामी को एडवांटेज ये है कि जमात इस्लामी में अमीर के बदलने से जमात नहीं बदलती। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक इंस्टीट्यूशन है, और अगर कोई ट्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है तो वो जमात इस्लामी है। कोई अगर ट्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो जमात इस्लामी। मेरिट पे इंतखाब होता है अमीर का, लेकिन बाकी जगहों पे जो मौरूसियत है, और मौरूसियत है, अफराद हैं या खानदान है, वसीयत है या विरासत है। इवन पार्टी में डिक्टेटरशिप है, जमहूरी पार्टियों में डिक्टेटरशिप है। लोगों से खौफजदा रहते हैं। नीचे ये जो लोकल बॉडीज को इख्तियारात नहीं देते हैं ना, या स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं कराते, वो अपने लोगों से खौफजदा होते हैं, इसलिए कि उनको इक़्तिदार की मुंतकिली अगर निचली सतह पर हो जाएगी तो उनका क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा। तो इसलिए जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह सब वेलकम करते हैं और बहुत ही इज्जत देते हैं, और अमीर अमीर होता है, और ज़ाहिर जमात में अमीर एक ही होता है, और उसको लोग पूरी तरह से इज्जत देते हैं। जहां तक जमात इस्लामी का पॉलिसियां नहीं बदलती, बल्कि हमारे सैयद मुनव्वर हसन साहब ये कहा करते हैं कि पॉलिसियां नहीं बदलती हैं, स्टाइल बदल जाता है। स्टाइल बदल जाता है, स्टाइल बदलाना भी जरा वक्त की जरूरत है। जरूरत है ना, वक्त की जरूरत भी है कि आपको ज्यादा, यानी यू एग्री टू माय क्वेश्चन। नहीं, मैं इस तरह नहीं कहता, सिराज साहब भी बहुत जबरदस्त है। अब देखें ना, उनके जमाने में भी काफी चीजें हुई हैं, खामखा में बाज़ औक़ात परसेप्शन भी बन जाते हैं कि किसी के बारे में कह देते हैं कि बहुत है कि मुझे तो पता, आप क्या मतलब, मैं शरीफ नहीं हूं तो फिर क्या हूं। तो क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं आप। और अगर वो बहुत नेक आदमी है और वो बहुत धीमे बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही नहीं, वो अपनी जगह पर स्टैंड लेते थे जब भी। यानी जब बाजवा साहब के लिए PTI, नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी मिलकर उनकी एक्सटेंशन के लिए काम कर रहे थे, तो सिराज साहब ने तो वोट नहीं डाला था। बड़ा उनका दबंग स्टैंस होता, नो डाउट। आदमी जो है ना, वो अपने फैसलों में स्ट्रांग होता है। ये नहीं होता कि बात कैसे कर रहा है वो। तो वो जमात इस्लामी का स्टैंड था ना। तो इसी तरह से बहुत सारे मौके ऐसे आए जिसमें सारी पार्टियां एक हो जाती थी, लेकिन जमात इस्लामी अपनी जगह पे खड़ी रही। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये तो जमात एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त सब एक पेज पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त ज्यादा जरूरत है कि हम अवाम की तर्जुमानी करें, कुव्वत के साथ बाहर आएं, लोगों को एक एतमाद मिले। देखें, मुझे आप ये बताएं, बिजली के मसले पे पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है? एजुकेशन में जो कुछ हो रहा है इस वक्त तालीम नौजवानों के साथ, जिस तरह से आधी आबादी हमारी तालीम से महरूम कर दी गई है, उस पर कोई बोलता है? गैस के मसले पे कोई बोलता है? कोई IPPs के मसले पे IPPs के खिलाफ कोई बोल सकता है? कोई बहरिया टाउन के खिलाफ बोलता है? आप बताइए मुझे। कोई एक पार्टी नहीं है जो इन इश्यूज पर बात करे। तो अगर हम भी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम भी उन्हीं की लाइन में लग जाएंगे। तो ये वक्त की जरूरत है कि एक पार्टी उठे और जेन्युइन पब्लिक के जो इश्यूज हैं उन पर आवाज बुलंद करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।